हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल फूड एंड रेसिपी। मैं रानी लता। आज हम बनाने जा रहे हैं गार्लिक ब्रेड और ये हम बना रहे हैं 3 तरीक़ों से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हम किस तरह से गार्लिक ब्रेड बना रहे हैं। तो फर्स्ट हम ले रहे हैं ब्रेड के स्लाइस। ये हमारे पास 4 ब्रेड स्लाइसेस हैं, लहसुन के कुछ टुकड़े और हरा धनिया। तो तैयारी करते हैं गार्लिक पेस्ट बनाने की। तो हम ले रहे हैं एक बड़ा सा बाउल, उसमें डाल रहे हैं हम बटर 2 बड़े चम्मच और थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। और ये हमारे पास आधी बड़ी चम्मच गार्लिक पेस्ट यानी कि लहसुन का पेस्ट, जो हमने बारीक वाले कद्दूकस में कस लिया है। अब हमें फर्स्ट मक्खन को चम्मच से इस तरह से मेल्ट करना है और बाद में हमें तीनों चीज़ों को अच्छे से मिलाना है। मक्खन हमें रूम टेम्परेचर पर ही लेना है, फ्रिज वाला नहीं लेना है, नहीं तो हमारा जो मक्खन है वो मेल्ट नहीं होगा और ना ही मिलेगा इन तीनों चीज़ों में। हल्का सा नमक डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब हमने इन सबको चला लिया है। ये हमारे पास कुछ सीजनिंग और कुछ हरी मिर्च जो सूख जाती हैं, उन मिर्चों को हमने हाथों से ही चूर के ये मसाला बनाया है। तो गार्लिक पेस्ट हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो अब हम ले रहे हैं एक ब्रेड स्लाइस और उसके ऊपर लगा रहे हैं ये गार्लिक पेस्ट। तो आप अपनी अकॉर्डिंग ज़्यादा कम स्वाद के अनुसार ब्रेड के ऊपर लगा सकते हैं इस तरह से। तो अब हम इन ब्रेड को सेकने जा रहे हैं गैस पर। तो गैस पर हमने रखा है एक नॉन स्टिक पैन और पैन गरम हो जाएगा तब हम इसमें डाल रहे हैं आधा चम्मच मक्खन यानी कि बटर। और अब हम जिस साइड से हमने गार्लिक पेस्ट लगाया है उस साइड से हमने पैन पर रखा है और दूसरी साइड से फिर हमने हल्का सा गार्लिक पेस्ट लगा दिया है इस ब्रेड के ऊपर। और हमें इसको पलटना है। इस तरह से ब्रेड को हमने पलट दिया है तो ब्रेड हमारी दूसरी साइड से सिक गई है। तो अब हम इस सिकी हुई ब्रेड पर डाल रहे हैं ये मोज़रेला चीज़ को हमें चारों तरफ इसके ऊपर अच्छे से फैलाना है और चीज़ को हमें थोड़ा सा मेल्ट होने देना है। तब हमें दूसरा ब्रेड स्लाइस इसके ऊपर लगाना है। तो हमने एक साइड गार्लिक पेस्ट लगाया है और दूसरी साइड नहीं लगाया है। जिस साइड नहीं लगाया है उस साइड से हमें चीज़ के ऊपर ढकना है। तो इस तरह से हमारा एक गार्लिक ब्रेड बनकर तैयार हो रहा है। तो हमें लो फ्लेम पर इस तरह से स्पैचुला की मदद से दबाते हुए ब्रेड को सेकना है। तो हमारा इस तरह से एक ब्रेड गार्लिक बनकर तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हम दूसरा गार्लिक ब्रेड बनाएंगे। तो पैन पर हम डाल रहे हैं हल्का सा बटर और हमने इस ब्रेड के नीचे वाली साइड पर गार्लिक पेस्ट लगा दिया था। अब हम ऊपर से भी हल्का सा गार्लिक पेस्ट लगा रहे हैं और फिर हम इसको इस बार चेंज नहीं करेंगे यानी कि दूसरी साइड से नहीं सेकेंगे। इसी तरह से हम इधर से इसके ऊपर चीज़ लगा देंगे और चीज़ को हम थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे और फिर हम जो है दूसरा ब्रेड यानी कि दूसरा ब्रेड स्लाइस इसके ऊपर ढक देंगे। और हमें उधर से ढकना है जिधर से हमें जो है गार्लिक पेस्ट नहीं लगाना है, हमें दूसरी साइड लगाना है। उस साइड से हमें बिना ही पेस्ट के रखना है। तो इस तरह से हमारी जो चीज़ है वो हल्की हल्की मेल्ट हो गई है। तो अब हम इसके ऊपर से दूसरे ब्रेड स्लाइस को ढक देंगे इस तरह से और पलट देंगे।
तो ये हमें लो फ्लेम पर ही करना है और इस तरह से ही प्रेस करते हुए स्पैचुला की मदद से हल्का गार्लिक ब्रेड बनाना है। तो इस तरह से हमारे 2 गार्लिक ब्रेड बनकर तैयार हो गए हैं। तो अब हम इन गार्लिक ब्रेड को गरम गरम ही काट लेंगे। इस तरह से खाने में बेहद टेस्टी लगते हैं और बनाने में तो बहुत आसान है। तो इस तरह से चाकू की मदद से हम इस ब्रेड के 3 मतलब लंबे लंबे टुकड़े काट लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे इस तरह से सिककर तैयार हो गए हैं। और जब आप इनको तोड़ोगे तो चीज़ इस तरह से खिंचती हुई दिखाई देगी, जिस तरह से हमारे इस टुकड़े में दिखाई दे रही है। तो आप देख सकते हैं हमारे जो है गार्लिक ब्रेड इस तरह से बनकर तैयार हुए हैं। अब हम दूसरे तरीके से बताने जा रहे हैं। गार्लिक ब्रेड तो हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं, हमारे इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। अब हम दिखा रहे हैं कि हम दूसरा तरीका किस तरह से बनाएंगे। ये हमने 2 रोटी बेल ली हैं चौकोर आकार में, यानी कि स्क्वायर आकार में। और अब हम एक साइड में यानी कि एक रोटी पर हम लगा लेंगे ये गार्लिक पेस्ट जो हमने मक्खन के साथ तैयार किया है, कुछ मसालों के साथ। और दूसरी साइड पे हम ये मोज़रेला चीज़ इस तरह से फैला लेंगे। तो एक साइड पे मैंने एक रोटी पर हमने लगाया है गार्लिक पेस्ट और दूसरी रोटी पर हमने चीज़ इस तरह से फैला दी है। ऊपर से हमने सीजनिंग और बारीक जो है सूखी मिर्च की है। और अब हम इसको इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे और कवर कर देंगे। और अब हम इन रोटियों को डबल करके और इनके किनारे इस तरह से प्रेस कर देंगे, जिससे कि इनके अंदर की जो चीज़ है वो बाहर ना निकले। और फिर इनके ऊपर हम लगा रहे हैं सूखा आटा। सूखा आटा लगाने के बाद फिर हमें इसको हल्का हल्का यानी कि इस रोटी को हल्के हल्के हाथों से बेलना है, नहीं तो हमारी चीज़ बाहर आ सकती है। हमें चीज़ को बाहर नहीं लाना। तो इस तरह से हमारी ये चौकोर आकार में एक रोटी बन गई है। और इस रोटी को हम बनाने जा रहे हैं गार्लिक पराठा। तो इसको हम डाल रहे हैं नॉन स्टिक पैन पर। तो फ्लेम हमने मीडियम रखी है। मीडियम फ्लेम पर हम बना रहे हैं ये गार्लिक पराठा। तो इस तरह से हमें बनाना है ये गार्लिक पराठा। हल्का हल्का हमें घी चारों ओर पराठे के लगाते हुए इसको अलटते पलटते रहना है। अब हम दूसरी साइड से घी लगा रहे हैं। हमें ध्यान देना है कि चीज़ जो है हमारी बाहर ना निकले, अच्छे से स्टफिंग हम तैयार करें। और ये पराठा खाने में बेहद ही स्वादिष्ट लगता है। एक बार आप सब इसको इस तरह से ट्राई ज़रूर कीजिए। तो इस तरह से हमारा जो गार्लिक पराठा है वो इस तरह से बनकर तैयार हुआ है। ये भी खाने में बेहद टेस्टी लगता है। तो आप देख सकते हैं दूसरा तरीका हमारा ये है गार्लिक पराठा। फर्स्ट हमारा गार्लिक ब्रेड था और सेकंड हमारा गार्लिक पराठा। और पराठे को हम इस तरह से पिज़्ज़ा कटर से काट रहे हैं 4 भागों में। और मैं इनको दिखा रही हूँ पराठे के पीस को अंदर से। तो अभी ये गरम है तो मैं दिखा रही हूँ अंदर से इस तरह से हमारी चीज़ और गार्लिक पेस्ट दिखाई दे रहा है। और ये पराठा भी आप बिना किसी सॉस के खा सकते हैं। बिना सॉस के भी बहुत ही टेस्टी लगता है। बच्चे ज़्यादातर इस पराठे को खाना पसंद करते हैं। आप इसको टिफ़िन में भी भेज सकते हैं। और थर्ड तरीका है कि हमारे पास ये 2 बंद है, यानी कि 2 पाव हैं। और इन 2 पाव को हम चाकू की मदद से इनको काट लेंगे। और हमें ऐसे काटना है कि हमें नीचे तक नहीं काटना है, थोड़ा नीचे तक जोड़ के इसको हमें रखना है।
जिस तरह के हम काट रहे हैं। तो हम दिखा रहे हैं आपको, हमने चाकू से इस तरह से ये काटा है, नीचे से नहीं काटा है, ये इस तरह से हमने ये काटा है। तो इसी तरह से हम दूसरा पाव भी काट लेंगे। और अब हम ले रहे हैं थोड़ा सा गार्लिक पेस्ट, और हमें गार्लिक पेस्ट को इस तरह से इनके अंदर जो कटी हुई जगह है बंद की, उनमें इस तरह से भरना है, दोनों बंद में इस तरह से। और फिर हमें इनमें चीज़ भर देनी है। चीज़ भरते टाइम हमारा कैमरा बंद हो गया था, इसलिए मैं उस चीज़ को आपको नहीं दिखा पाई, लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ कि आपको कि जैसे ही हमने इनको इस तरह से चीरा, यानी कि बीच में से काटे थे, तो हमने फिर गार्लिक पेस्ट लगाने के बाद इस तरह से हमने इसमें मोज़रेला चीज़ भर दी है। आप अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा कम कर सकते हैं। और हमारी इस तरह से इनके अंदर चीज़ भर दी है। 5 मिनट में हम इनको OTG में बनाकर तैयार करेंगे और ये मेल्ट हो जाएंगी, ऊपर से काफ़ी क्रिस्पी हो जाएंगे। तो बहुत ही गार्लिक बंद खाने में बेहद टेस्टी लगते हैं। तो OTG की प्लेट में हमने अच्छे से घी लगा लिया है और घी में रख दिए हमने ये दोनों पाव, बोलो आप, हम लोग बंद बोलते हैं, बंद बोल सकते हो आप। और अब हम इनको रखने जा रहे हैं OTG में। तो 5 मिनट में ही ये गार्लिक पाव बनकर तैयार हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं ये देखने में कितने हैं अच्छे दिखाई दे रहे हैं और खाने में तो बेहद ही स्वादिष्ट लगते हैं। आप सब इस तरह से 3 तरीक़ों से ये गार्लिक ब्रेड, गार्लिक पराठा और गार्लिक बंद या पाव बना सकते हैं स्नैक टाइम में, टिफ़िन में, और जब कभी आपको हल्की फुल्की भूख लगे। ये खाने में तीनों ही बेहद टेस्टी लगते हैं और बनाने में आसान है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और सपोर्ट करना ना भूलें। मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।